जब अचानक किसी छापेमारी में सोने का भंडार निकलने लगे और सोने की मूर्तियां सामने प्रकट होने लगे तो आप क्या करेंगे? आज इसी पर पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और बताएंगे कि आखिर किसके घर पर छापेमारी में सोने का पूरा भंडार निकलने लगा। नमस्कार, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ईडी की छापेमारी से उस वक्त हड़कंप मच गया जब छापेमारी में करोड़ों का खजाना मिला। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुरार में मौजूद सीपी कॉलोनी से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिटायर्ड सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोरा के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सोने की मूर्ति, आभूषण और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियां बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक ईडी को अरोरा के घर से सोने की मूर्ति मिली, जिसका वैल्यूएशन सराफा बाजार के विशेषज्ञों से कराया गया। ये मूर्ति और अन्य आभूषण की जांच अभी जारी है। ईडी ने अरोरा के घर से जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए हैं। ये छापेमारी उनके बिजनेस पार्टनर विनय हंसावनी के जमीन कारोबार की पुष्टि के लिए की गई थी। ईडी की अन्य टीमें भोपाल में नवोदय कैंसर अस्पताल, इसके डायरेक्टर डॉक्टर श्याम अग्रवाल और NLIU परिसर में भी छापेमारी करी है। यहां से प्रॉपर्टी और वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। छापेमारी के बाद अरोरा ने पड़ोसियों से बातचीत में कहा कि उनका काम साफ था और वो गलत तरीके से फंसे हैं। उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर के कारण बदनामी झेलने की बात कही। आपको बता दें कि पिछले महीने चर्चा में आए सौरभ शर्मा के मामले में फिर एक बार ईडी सक्रिय हो गई है। ईडी ने सौरभ शर्मा से जुड़े लोगों के यहां ग्वालियर और भोपाल में छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार ईडी कई जगहों पर पहुंची है। बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर 52 किलो सोने से भरी हुई गाड़ी मिली थी, उस जगह के मालिक के घर भी ईडी ने दबिश दी है। उम्मीद है कि जल्दी सारे तार जुड़ जाएंगे। ईडी ने किन किन जगहों पर छापा मारा है, ये साफ नहीं हो सका है। हालांकि ग्वालियर के मुरार में छापे की पुष्टि हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विनय हासवानी ही 19 नवंबर को इनोवा कार को 4 से 5 गाड़ियों के काफिले में 2 बार मेंडोरी ले गया था। इसके बाद उसके लोग इस कार को लगातार वॉच कर रहे थे। जिस जगह पर गाड़ी जब्त की गई थी, वहां सिर्फ 3 फार्म हाउस थे। उससे आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को अरोरा कॉलोनी स्थित उसके घर पर छापा मारा था। इस रेड में सौरभ के घर से 1.15 करोड़ रुपए कैश मिले। वहीं आधा किलो से ज्यादा सोना मिला, जो 50 लाख रुपए से ज्यादा का है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के कई अहम दस्तावेज भी मिले। इसी के साथ उसके साथी चेतन सिंह गौर के ठिकाने से 1.70 करोड़ रुपए मिले हैं। दोनों के घर से मिले सामान और गाड़ियों की कीमत 2 करोड़ रुपए आकी गई है। बता दें कि सिर्फ 7 साल की मामूली नौकरी में ही सौरभ शर्मा ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसने अनुकंपा नियुक्ति से नौकरी पाई और फिर चंद सालों में सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए रसूखदार बिल्डरों और नेताओं के साथ साठगांठ कर ली। 1 साल पहले उसने VRS लेकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। सौरभ ने भोपाल के शाहपुरा इलाके में एक बड़े स्कूल की फ्रेंचाइजी, एक होटल और अवैध प्रॉपर्टी डीलिंग में निवेश किया। वह अभी जहां रहता है, उसका मकान को अपने सालों का बताता है। हालांकि लोकायुक्त टीम सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पुलिस और जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर है। एजेंसियां उनकी तलाश में लगी है। इधर ईडी ने फरार चल रहे सौरभ शर्मा के मामले में उसके जीजा विनय हासवानी के बिजनेस पार्टनर रिटायर्ड सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोरा के घर
छापा मारा। कार्रवाई पूरी होने से करीब 1 घंटे पहले 11 बजे ईडी ने के अरोड़ा के घर सोनार को बुलाया, साथ ही दस्तावेज जब्त कर रखने की बॉक्स भी मंगाई। सोनार को बुलाने का साफ संकेत यही है कि ईडी को रेड में बड़ी मात्रा में सोना और चांदी मिला है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी की टीम जब्त किए दस्तावेजों की जांच कर रही है। दरअसल के अरोड़ा के तार आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़े होने का बताया जा रहा है। साथ ही सौरभ के जीजा विनय से के अरोड़ा के व्यापारिक संबंध भी हैं। सूत्रों का कहना है कि छापेमार कार्यवाही के दौरान पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोड़ा ईडी की टीम को घर नहीं मिला, तो वहां रहे किराएदारों से घंटों तक पूछताछ की गई। ईडी के अफसरों ने किराएदारों से पूछा कि सौरभ शर्मा और विनय यहां कितना आते जाते थे, क्या हाल ही में पूर्व के अरोड़ा ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, के अरोड़ा कहां गायब है और कब से गायब है। मिले दस्तावेजों से साफ है कि सौरभ शर्मा ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाई थी। ग्वालियर के एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर के अनुसार सौरभ शर्मा के पिता स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत थे और उसका भाई रायपुर में डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस के पद पर पोस्टेड है। ऐसे में सौरभ शर्मा किसी भी स्थिति में नौकरी की पात्रता नहीं रखता था। बावजूद इसके उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे आरटीओ में नौकरी पाई। एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने इस मामले में आरटीआई भी लगाई है, मगर अब तक उन्हें विभाग ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के ही टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधन रमन बिहारी खरे पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। आरोप है कि खरे ने अपने कार्यकाल के दौरान बैंकिंग नियमों का उल्लंघन कर बैंक और खाता धारकों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। शिकायत के मुताबिक रमन बिहारी खरे ने निजी व्यक्ति भगवत सिंह बुंदेला और अन्य के साथ मिलकर कई अनियमितताएं की है। खातों से धन स्थानांतरण, खाता धारकों के पैसे बिना अनुमति के भगवत सिंह बुंदेला के खाते में स्थानांतरित किए। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि जांच में कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। इनमें पुष्टि होती है कि आरोपियों ने बैंकिंग प्रणाली में विश्वासघात किया है। ये मामला बैंकिंग नियमों और नैतिकता के गंभीर उल्लंघन का प्रतीक है। मामले की वृद्धि जांच जारी है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ करीब 300 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले के मामले में ईडी की जांच अब बढ़ती जा रही है। ईडी ने अब इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह के कार्यकाल की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को ईडी की एक टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंची और घोटाले से जुड़ी अहम फाइलें कब्जे में ली। पिछले महीने ईडी ने मोहिंदर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी करते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद की थी, जिसमें हीरे, सोने के आभूषण, कैश और महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे। इसके बाद ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। जांच एजेंसी अब नोएडा के सेक्टर 107 स्थित लोटस 300 हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े भूमि सौदे की गहराई से जांच कर रही है। ईडी अधिकारियों की टीम ने नोएडा अथॉरिटीज में पहुंचकर लोटस 300 प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेज मांगे। हालांकि प्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास के दौरे और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बैठक के चलते टीम की मुलाकात वर्तमान सीईओ से नहीं हो सकी। इसके बावजूद कुछ अधिकारियों ने मामले से संबंधित फाइलें ईडी को सौंप दी। ईडी अब मोहिंदर सिंह के साथ साथ पूर्व सीईओ रमा रमन के कार्यकाल की भी जांच कर रही है। इस दौरान लोटस 300 प्रोजेक्ट से जुड़े भूमि सौदों और अन्य वित्तीय लेन देन की फाइलों को खंगाला जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि ये जांच प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने बिहार में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। इस बार ईडी के निशाने पर आरजेडी विधायक है। आरजेडी विधायक और तेजस्वी यादव के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले आलोक मेहता के घर पर
रेड पड़ी है। सुबह सुबह ही ईडी की टीम आलोक मेहता के घर पहुंच गई और छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी की खबर मिलते ही सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। ईडी की टीम सुबह सुबह पटना के 12 सरदार पटेल मार्ग स्थित विधायक आलोक मेहता के आवास पहुंची और विधायक के घर की छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी क्यों हो रही है, किस केस में तलाशी ली जा रही है, इसके बारे में अब तक जानकारी सामने नहीं आई है। आलोक मेहता को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का काफी करीबी माना जा रहा है। आलोक मेहता महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आलोक मेहता को तेजस्वी यादव का राजनीतिक गुरु भी बताया जाता है कि तेजस्वी यादव को पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी आलोक मेहता ने ही दिया है। आलोक मेहता उज्जियारपुर सीट से जीतकर आते हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय आते हैं। यानी कुल मिलाकर ईडी के एक्शन से तगड़ा बवाल मचा हुआ है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।